स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अंजू चौधरी आपके साथ मिलके रीजनिंग को एक ऐसे मुकाम पे लेके जाना चाहती हूँ जहाँ रीजनिंग में अपने बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स सीखेंगे, रीजनिंग के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो मैं अब ऑफलाइन के बाद मुझे कुछ महसूस हुआ, कुछ मुझे कमियां लगी कि यस मुझे भी अभी ऑनलाइन मोड पे आना चाहिए। तो मैं हूँ आपके सामने। आने को तो बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारी मैम हैं जो बहुत अच्छे से रीजनिंग पढ़ा रही हैं। नो डाउट उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो मेहनत दिख रही है, उसमें कोई शंका नहीं है। वो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये फील हुआ कि यस उसमें अभी भी कुछ कमियां हैं जो पूरी करनी चाहिए। बच्चों तक कुछ नॉलेज है जो नहीं पहुंच रही। तो मेरा ऑनलाइन आने का या ऑनलाइन अकाउंट बनाने का यही मकसद था कि जो नॉलेज बच्चों तक नहीं पहुंच रही है उस नॉलेज को मैं बच्चों तक पहुंचाऊं। तो इसीलिए ऑनलाइन मोड पे मैं आई हूँ। ऑनलाइन मोड पे जो चल रहा है पहले से उसमें कमियां ये लग रही है कि वो अपडेटेड नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हर एक सब्जेक्ट का भी लेवल बढ़ चुका है। तो हमें सबसे ज़रूरी ये है कि अपने लाइफ में पढ़ने के साथ साथ स्टडी को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। बिना अपडेट के अपने कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे ये लगा कि यस जो क्लासें चल रही है नो डाउट बहुत अच्छी है, पर मुझे मेरे स्तर पर ये लगा कि यस इसको अपडेट करना ज़रूरी है, बच्चों तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो मैं अपनी क्लास ये आपके सामने रख रही हूँ कि यस अपडेट करेंगे। और दूसरा मुझे लगा कि यस कि ये चीज़ें सुचारू रूप से नहीं चल रही है, या चल रही है तो इसको सीरियस स्टूडेंट के द्वारा भी नहीं लिया जा रहा, या कुछ मुझे लगा कि यस कि हाँ ये है बच्चों में कि रीजनिंग है मैम, रीजनिंग है, रीजनिंग का क्या इशू है, रीजनिंग तो कर लेंगे, रीजनिंग इज इजी सब्जेक्ट। नहीं सभी ऐसे ही बोलती हूँ, मैं भी बोलती थी एज ए स्टूडेंट, मैं भी यही बोलती थी कि रीजनिंग में कोई इशू नहीं है, कर लेंगे यार, आ जाएंगे। लेकिन नहीं, बोलने में और होने में फ़र्क होता है। यही बोलने और होने में फ़र्क होता है, ये चीज़ नहीं है। इजी होना और उसे कर पाने में फ़र्क होता है। जब तक रीजनिंग को टाइम नहीं देंगे, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, चाहे कितनी भी इजी चीज़ हो, उसको अपने हासिल नहीं कर पाते हैं। ये रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने डेली मतलब की लाइफ में यूज़ होता है। तो अपने क्या सोचते हैं कि चलो इंग्लिश है, हाँ अपने हिंदी मीडियम से हैं तो भाई इंग्लिश तो थोड़ी टफ है मैम, मैथ्स में भी फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं तो उसमें भी तो टाइम लगेगा मैम, बिल्कुल टाइम लगेगा। और जीके, अरे रे जीके तो बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन करनी पड़ती है। समझे भी तो कितना मैम, रीजनिंग है ना उसमें कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। रीजनिंग भी बिना प्रैक्टिस के आपको धोखा दे देगी। इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। इसीलिए मैंने मेरे साथ मिलकर मैं चाहती हूँ कि रीजनिंग को अपने साथ मिलकर एक ऐसे मुकाम पे लेके जाएं कि यस जब एग्ज़ाम दे के आए तो हमें ये लगे कि हाँ और सब्जेक्ट का पता नहीं, लेकिन रीजनिंग में मैंने जितना दिया था उससे कहीं ज़्यादा मुझे आउटपुट मिला है। एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए मन में। इसीलिए उस पर मेहनत करेंगे और मेहनत का जब फल मिलेगा तो बहुत खुशी होगी। तो इसीलिए अपने स्टार्ट करेंगे रीजनिंग एक नए लॉजिक के साथ, नई नई चीज़ें सीखेंगे डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप अपने रीजनिंग में अव्वल दर्जा प्राप्त करेंगे, जिसमें कि अपने को ये ना लगे कि हाँ इस सब्जेक्ट को दोबारा देखने की ज़रूरत है। एक बार इस कदर अपने इस हिसाब से अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर लेंगे कि आगे आने वाले टाइम में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन में काम आए, ये आपकी डेली लाइफ में भी काम आए। एक छोटा बच्चा होता है, उसकी जब माइंड की ग्रोथ करते हैं अपने, तो नई नई चीज़ें सिखाते हैं, नए नए लॉजिक सिखाते हैं उसको, ताकि उसका दिमाग एक साथ एक टाइम में बहुत सारी चीज़ें कैच करे। लॉजिक का दूसरा मीनिंग होता है रीजनिंग, रीजनिंग का दूसरा मीनिंग लॉजिक।
तो ये अपने बचपन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन अपने को समझ में आती है स्टूडेंट लाइफ में, जब सर पे बहुत सारा बोझ पड़ गया ना कि हाँ पेपर क्लियर करना है, क्वेश्चन सही करने हैं, तब समझ में आती है रीजनिंग। अदरवाइज रीजनिंग तो बचपन से शुरू हो जाती है। तो बात ये है, अपने करेंगे बहुत अच्छे लेवल पर करेंगे, ये है आप आगे आने वाले टाइम में आप बड़े कंपटीशन में मार्क्स लाओ, आप लगो। अदरवाइज आप प्राइवेट पढ़ा भी सकते हो। एक कमांड ऐसी होनी चाहिए सब्जेक्ट पे कि अपने को कहीं भी मार ना खानी पड़े, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे डेली लाइफ डे टू डे लाइफ हो, चाहे आगे जाके टीचिंग लाइन में जाना हो, चाहे कोई सी हो, ठीक है। तो अपने को रीजनिंग के अच्छे अच्छे लॉजिक निकालेंगे, एक अच्छे लेवल पे जाएंगे। मेरा ऑनलाइन आने का एक ही मकसद है, ऑफलाइन से मैं ऑनलाइन इसीलिए आपके सामने हूँ कि मुझे कुछ कमियां ऑनलाइन में लगी, मेरे हिसाब से मुझे लगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे लगी है वो है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। कि ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में क्या है, सारे बच्चे नहीं पहुँच पाते मुझ तक, बहुत दूर दूर ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनको अभी भी रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छा अव्वल रीजनिंग में कमांड हासिल करनी है। तो इसके मद्देनजर रखते मैं ऑनलाइन मोड पे आई हूँ। ऑनलाइन मोड में बहुत सारे चल रहे हैं, अभी यूट्यूब पे बहुत सारे अकाउंट हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं, बहुत सारे सर हैं, बहुत सारी मैम हैं, बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे ग्रुप हैं जो रीजनिंग को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हैं। नो डाउट उन्होंने कितनी मेहनत की उनके चैनल पे दिख रहा है, ये बहुत ही सराहनीय काम है उनका, बहुत अच्छी मेहनत की हुई है, उनको सल्यूट है। पर मुझे उसमें कुछ लगा कि यस मुझे कुछ कमी लगी, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन आई कि यस मुझे ये चीज़ पूरी करनी चाहिए, इस कमी को दूर करना चाहिए। पहले ये कि जो भी चल रही है क्लासेस, जो भी चल रहा है रीजनिंग का ऑनलाइन मोड चल रहा है, उसमें क्या है कोई भी चीज़ चरणबद्ध तरीके से नहीं हो रही। कुछ दिन चलती है फिर उसको अपने सीरियस नहीं लेते बच्चे, बहुत ज़्यादा इस पे ये है सीरियस नहीं लेते। मैम रीजनिंग है कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीजनिंग में कर लेंगे मैम, क्या है रीजनिंग ही तो है, कोई बिग डील नहीं है। अब मैथ है, इंग्लिश है, जीके है, इनमें बहुत बहुत ज़्यादा वो दिक्कत आती है रीजनिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट चाहे कोई हो, नॉर्मल लाइफ में देख लो, चाहे कोई चीज़ अपने सीख रहे हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, जब तक उसको टाइम या प्रैक्टिस ना दिया जाएगा उसमें अपने अव्वल कभी नहीं हो सकते। तो टाइम और प्रैक्टिस हर चीज़ को देना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग में अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो हम मिल के रीजनिंग को एक ऐसे मुकाम पे लेके जाएंगे कि दोबारा रीजनिंग की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसमें 100% अव्वल होंगे। दोबारा ये नहीं हुआ कि वो एग्ज़ाम आ रहा है तो रीजनिंग को देखना पड़ेगा, नहीं। आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, छोटे भाई बहन को भी रीजनिंग में अव्वल बना सकते हैं पढ़ के, लेकिन बशर्त ये है आप सीरियस और डेडिकेटली मेरे साथ रीजनिंग को एक अच्छे मुकाम पे ले जाने में सहायता करोगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, ऑनलाइन मोड में मुझे ये लगा कि वो अपडेटेड नहीं है, कोई भी सिलेबस, कोई भी स्टडी जब तक, और कोई भी चाहे लाइफ स्टाइल पे ही ले लो, जब तक अपने अपडेट नहीं होंगे अपने चलेंगे नहीं। मीन्स आप चाहे कितना ही पढ़ लो, चाहे कुछ कर लो, जब तक आप अपडेट नहीं हो, एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हो रहा है आपको इस बारे में पता ही नहीं है, तो पढ़ाई हुई और मेहनत की बेकार है, जाया है वो सब कुछ। जरूरी क्या है, अपडेट रहो। ये पीछे एग्जाम हुआ उसमें इस टाइप की रीजनिंग, क्योंकि लेवल बढ़ेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। 2014 में जो एग्जाम होते थे और अब जो एग्जाम हो रहे हैं 2015 में, 2017 में, 2018 में, जैसे जैसे एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जाम का लेवल भी बढ़ रहा है। उसमें ये नहीं है कि रीजनिंग को आसान डाल देंगे और को टफ डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीजनिंग में भी अब ऐसा सिस्टम हो रहा है, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं या 23 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन वो ऐसा बहुत टाइम कंज्यूमिंग डाल रहा है, तो मीन्स वहाँ उसने कर दिया ना। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब ये होता है कि अपने उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, समझ में नहीं आ रहा, टाइम लग रहा है, लॉजिक लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा उस क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसे ही छुड़वाए जाते हैं, लॉजिक बहुत डीप लगा देंगे वो जो भी कुछ करेंगे, और अपने उस क्वेश्चन को छोड़ के अगर रीजनिंग में 4 या 5 क्वेश्चन रीजनिंग में छोड़ रहे हैं तो और सब्जेक्ट की तो बात ही खत्म है ना। तो अपने वो 4-5 क्वेश्चन ही अपने को लीड दिलाएंगे, अपना ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में दिलाएंगे। ठीक है, गॉट इट। ये बात आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि एक टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी बात है इसमें। आप टाइम से चीज़ें कर रहे हो,
अपडेट होके क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको ये पता है आजकल ये टाइप का ज़्यादा चल रहा है, ये टाइप ज़्यादा दे रहे हैं, ये कम दे रहे हैं, इस टाइप की नई चीज़ें आ रही है, नए लॉजिक लग रहे हैं, तो उसमें अपने को थोड़ी दिक्कतें कम आएगी। दिमाग उस हिसाब से उस इतना वाइड रेंज पे रहेगा कि यस अपने बोर्ड मतलब दिमाग को इतना चलाएं कि यस अपने क्वेश्चन कर लेंगे कैसे भी करें। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको पता ही है, टाइम और प्रैक्टिस मस्ट है। टाइम प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अगर 10 दिन अपने कोई भी चीज़ करना छोड़ देना तो 11वें दिन उस चीज़ को भी भूल जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, स्टडी भी उसी हिसाब से जैसे डेली लाइफ में चीज़ें होती है उसके बाद में स्टडी और चीज़ें आगे चलती है, तो वही स्टडी के मामले में है। ठीक है, तो अपने करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो आज के टाइम दिक्कत हो रही है स्टूडेंट को, वो है टाइम मैनेजमेंट। यस, क्या है? टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चंस आ रहे हैं मैम सब कुछ आ रहा है मुझे, बट मेरा टाइम ओवर हो गया, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाई। आ सब कुछ रहा था, ऐसे आने का क्या फायदा जब अपने उसको मैनेज नहीं कर सकते, टाइम मैनेजमेंट अपने पास नहीं है, तो ऐसे नॉलेज का क्या फायदा है। जहाँ जिस चीज की नॉलेज का अपने को किसी को कुछ कहना और अपने कह ही ना पाए तो उस चीज की नॉलेज का होने का कोई फायदा नहीं है। सेम यही कंपटीशन में चल रहा है कि अब अगर कंपटीशन क्लियर करना है, जैसे सब्जेक्ट में अपने अपडेट रह रहे हैं वैसे टाइम के साथ भी अपडेट रहना पड़ेगा। टाइम जितना जितना फास्ट अपने करेंगे उतना जल्दी अपने क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और पेपर क्लियर होने की संभावना रहेगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आने वाले टाइम में अपने रीजनिंग में ऐसे ऐसे लॉजिक करेंगे, ऐसे ऐसे लॉजिक स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी मैं, आपके अपने साथ मिलकर लॉजिक स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और इस मुकाम पे रीजनिंग को ले जाएंगे कि जो क्वेश्चंस आप 1 मिनट लेते थे जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में आप चुटकियों में 10 से 15 मिनट में आप क्वेश्चन कर लोगे। ये करना बहुत बड़ी बात है। अगर इसमें आपने कमांड कर ली तो आपको कंपटीशन क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, नए नए लॉजिक सीखने के लिए, नए नए मुकाम पे रीजनिंग को ले जाने के लिए आपको उनसे जुड़ के रहना पड़ेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। कल आगे वाली क्लास में अपने रीजनिंग को एक सीरीज से आगे लेके बढ़ेंगे। रीजनिंग का सिलेबस का इंट्रोड्यूस मैं आपको करवाऊंगी। इंट्रोडक्शन होने के बाद में अपने टॉपिक वाइज एक एक चीज़ लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। कोई जल्दी नहीं है, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं है। अपनी पूरी प्रैक्टिस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, साथ में अपने टाइम मैनेजमेंट लेके चलेंगे, अच्छे से अपने क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और रीजनिंग में अव्वल होके दिखाएंगे। तो थैंक यू। तब नेक्स्ट क्लास तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।